अरदास किया भगवान, वो आए दिन बताया, 3 बात ही बोला, एक गलती, दूसरा प्रॉमिस, तीसरा इतने दिन में काम हो जाएगा। 41 डेज में ना तंत्र मंत्र यंत्र करने से, सिर्फ खाली एक वचन से ना उसकी बीवी 41 डेज में आ गई घर में। तो ये बड़ा चमत्कार है। ये गण है, देवता है, स्थान देवता हो गया। लाइक हम पूछते हैं सगज, ये हर राजस्थान में मिलेंगे। तो अभी इधर सब जगह पता चल गया अपने। फिर उनके जो 2 भाई के साथ और एक ग्वाल गायों की सेवा करते थे, तो वो निकल रहे थे। फिर उधर सेना है ना बॉर्डर पे तैनात हो गई कि कैसे जाएंगे। फिर देन वो बच्चा है, वो चेक कर रहे कि बच्चा कोई लेके तो नहीं आ रहा है। उनको आया लाइक कि देवनारायण भगवान। फिर वो फिर उनके पास आई सेना कि उन्होंने बोला कि ये झोली में क्या है। फिर साधु माता टेंशन में आ गए, अभी देखेंगे कि इधर ये है तो भाई हमको जाने नहीं देंगे आगे। तो फिर वो बोले झोली में क्या है, वापस बोला उसने। फिर झोली में ना उन्होंने खोला ना, गाय का बछड़ा था। अरे तब तक चलते हैं। तो फिर वो छोचू बट बेचारे भोले वाले उधर गए, नहाया वाया। बट उस पेड़ पे 64 जोगनी 52 बेरों थे। तो 64 जोगनी ने उनको खा लिया पूरा खा लिया। उनके बॉडी को आतड़ी हड्डी वड्डी से लेके सब 64 जोगनी ने एक एक हिस्सा खा लिया। फिर इधर देवनारायण भगवान उनको आभास हुआ। फिर इधर घोड़ा लिया उन्होंने, उनके घोड़े का नाम लीलाधर था। फिर घोड़े पे सवार हुए, एक छलांग लगाई घोड़े ने, और है ना छतर बना उनके ऊपर, सोने का छतर बना, हाथ में गुलाब लेके ना उधर पहुंचे। फिर उधर आए, बोले कि तुम लोग ने ये क्या कर दिया। मान नहीं रहे थे ये 64 जोगनी, बोले तुमने क्या कर दिया, अभी का अभी निकालो इनको। सही वालों कैसे दिस इज दिशांग टिमला, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट इज गोना बी रियली इंटरेस्टिंग। जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम ने गुजरात की कुछ ग्राम देवता और कुछ लोकल देवता हम लोग ने कवर किए थे। इस टाइम हम लोग के पास पंकज आए हैं जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान की कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। एंड वो वहाँ के ये लोकल देवता नहीं बोल सकते, बिकॉज ये बोल रहे कि वो तीनों लोग के मालिक है और नारायण भगवान की खुद अवतार है। सो हम लोग ऐसे अवतारों के बारे में बात करने वाले हैं जो कभी ना सुने हैं, ना कभी डिस्कवर किए, और ये सिर्फ लोकेलिटीज में रहते हैं, बट इन लोग की लीला बहुत अपरंपार है। तो पंकज जी, हाय, हाउ आर यू? फर्स्ट ऑफ ऑल श्री माता नमः और गणपति बाप्पा मोरया। जय देवनारायण भगवान की। सब बड़े, आप भी कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ये किस्सा कहाँ से स्टार्ट होता है और क्या है? बिकॉज आपने जैसे अभी बताया था, हम लोगों ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था, बट इधर ऑडियो में थोड़ा इशू आ गया तो वापस ट्रीट कर दे। बट ये कैसा है किस्सा और कहाँ से स्टार्ट होता है? बिकॉज आप बोल रहे थे कि ये आपके एंसेस्टर्स के तरफ से आपके पास आ गया है, 3 पीढ़ी से स्टार्ट हुआ था। तो वो बहुत बढ़िया बात है। तो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? अभी अब जैसे कि आपको पता है राजस्थान देवों की भूमि है, बट इनको इतना पता नहीं कि देवता यहाँ पे भी अवतरित लिए। नाथों की भूमि है और वीरों की भूमि है। तो हम स्टार्ट कर रहे थे मेरे एंसेस्टर से, परदादा से। देन उनको गांव में सब बोलते थे कि बच्चा नहीं हो रहा है कि। फिर देना उन्होंने अर्जी लगाई, देव जी अगर आपने मेरी झोली भर दी तो मैं जागर दूंगा एंड ये अंगूठी पहनूंगा, लाइक कि गोल्ड रहता है, घोड़ा बेड़ा। अगर आप देवता के साथ हो, इसका भी एक प्रॉपर रिचुअल रहता है। तो उन्होंने बोला था कि मैं पहनूंगा। तो फिर देन हुए 3 लड़के हुए, देन 2 लड़कियां हुई। फिर देन जो मेरे दादा थे, फिर दादा का भी यही था। तो फिर उन्होंने भी अर्जी डाली। फिर आपके पापा और भाई हो गए उनके। तो मेरा तो उनकी कृपा से हो गया, वो जाते ही थे हर वक्त। फिर देन ये था, ये इसका पूरा रिचुअल रहता है ना इस पे, लाइक कि वो घोड़े वाला बाबा खड़ा है ना आपके साथ, भले कितना बड़ा तांत्रिक भी आ जाए, या भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस योगिनी सब ढाकिनी साकिनी जो भी आ जाए, नाम ले लो, हाँ सब इनके नीचे ही है। तीनों लोग के मालिक है देवनारायण भगवान, श्री देवनारायण भगवान। तो ये पहनने के बाद आपको लाइक कि परमेश्वर वो देने वाले सब आपको, लाइक लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी में बरकत हर चीज में। बट इसके भी रूल्स रहते हैं, लाइक आपको फॉलो करना पड़ेगा कि प्योर वेज, धर्म पे चलना है, झूठ नहीं बोलना है, जिसको वचन दे दिया वचन पे चलना है।
गलत काम नहीं करना है कुछ। देवता ने बोला कि मैं सब दूंगा, धर्म पे चलो। तो उनका ये सबसे बड़ा स्टोरी है। फिर देन में 4 साल में था तब मैं पहना था, अब तक पहन के रखा हूँ। मेरे पापा भी पहने थे, बीच में हुआ था देन उसको भी चेंज करने का भी रिचुअल रहता है, वापस जाकर देना पड़ता है। फिर दिन सुबह 4 बजे उनका आरती होता है, वापस पहन के वो वापस पहना मैं, नहीं तो अभी वैसा छोटा पड़ जाता। फिर दिन ये फिर ये हुआ। फिर दिन 4 साल से मैं पहना हूँ। तो 4 साल से वैसे तो जन्म से साथ में ही है, तो 4 साल से धीरे धीरे आभास होने लगा। फिर दिन मैं सोचता था कि रहेगा इधर उधर, तो फिर ये लाइक हुआ, ये पहना। फिर दिन पढ़ाई भी मेरी अच्छे से हुई पूरी, कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। फिर मैं बता रहा था कि मेरे डैडी का किराने का शॉप था। फिर दिन उनका मन बदल गया, उसमें भी अच्छा कर रहे थे वो, ऐसा ही कि नहीं कर रहे थे। फिर दिन उन्होंने अरदास लगाई, इधर बाबा को ही लगाई। फिर दिन इनके नाना को भी लगाई। नाना ने बोला था कि जो पाती होता है 4:15 बजे, शुक्रवार का जागर लगता है, और शनिवार को, हर शनिवार हाँ या ना में जवाब देंगे भगवान। 2 पीतल के बर्तन रखते हैं पाती के लिए, नीम रहते उधर, नीम के छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं मूर्ति के ऊपर, तो बर्तन ऐसा रखेंगे हाँ या ना में। फिर उन्होंने बोला कि इनका दुकान चल जाए आपकी कृपा से, कुछ नहीं, बस आप खड़े रहो, या आपका है जैसा सेवा करेगा, ये दुकान आपकी है, आप पार्टनर हो। फिर देन उन्होंने ना पाती दिया था हाँ वाले बर्तन में। फिर उन्होंने बोला कि दुकान को कोई बंद नहीं कर सकता, अगर वो साथ में आ गए ना, बिजनेस में आपका लॉस नहीं, बट रूल्स तो रूल्स हैं। प्योर वेज हो रही है उनको लाइक कि छाट पड़ता है, सात्विक देवता है, तो ये फॉलो करना रहता है। बेसिकली रूल्स भी गलत नहीं है, तुम लोग धर्म के रास्ते पे, ये धर्म के, क्योंकि वो सनातनी थे। हाँ, तो धर्म पे ही चले, उन्होंने गायों की रक्षा की है। तो इट इज वेरी नाइस कि अगर ऐसे कोई सपोर्टिव एंटिटी फिर डीटी तुम लोग के साथ खड़ा रह रहा है, कि तुम लोग को बोल रहा है कि पुण्य करो, और पुण्य करने लगा रहे, तो कितना बड़ा बात है वो एक्चुअली आप एंटिटी भी नहीं बोल सकते हैं, डीटी बोल सकते हैं, एंटिटी के राजा देवता वो विष्णु का डीटी बोल सकते हैं। हाँ, तो उन्होंने पर्चा दिया है, लाइक बहुत पर्चे दिए, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। फिर उसके बाद किया दुकान। देन पापा 2 साल में बहुत प्रोग्रेस किया लाइफ में। 2 साल में? हाँ, 2 साल में ही किया। घर बना दिया गांव में, सब अच्छे से किया। नाइस। सब सॉर्ट आउट कर दिया मुंबई में। सब लोग सोचने लगे कि ना जैसे सब्जी बिकती है वैसा दुकान चल रहा था। फिर देन अभी गलती तो सबसे होती है, देन खाली पापा ने गलती से टच कर दिया था। बियर रहता है लाइक जो भी, तो शादी में टच कर दिया, तो फिर देन वो नाराज हो गए 2012 में। और प्लस एक और नाथ की भी पूजा होती है हमारे इधर। देवनारायण भगवान तो है ही इष्ट देवता, और नाथ भी चलते हैं, उनका नाम गुरु रूपनाथ है। तो उधर मेरे दादा सेवा करते थे। मेरे दादा ने सीमेंट लगाया था, वो हजारों साल पुरानी रहेगी। फिर देन वो जब है ना लाइक अमावस होती है ना, तो उनके एंटिटीज भी रहते हैं तालाब के इधर ही है। तो उन्होंने ना चूरमा बनाया था, चूरमा रहता है, फिर चूरमा है ना उधर चढ़ाया था, छाटा था, तो उधर की एंटिटीज ने पूरा लिया था जो भोग था, ऐसा मेरे दादा बोलते। फिर दादा ने सीमेंट लगाया, तो उधर से भी पूछते आ रहे हैं इनको, नाथ को। ये जो गुरु रूपनाथ है, ये देवनारायण के जो पिताश्री सवई बूझ के गुरु है, और इनके भी गुरु है, तो वो भी है। फिर देन पापा ऐसे थे कि ना पैसा आ गया तो सबको लाइक ही रहता है कि ना कौन जाएगा मंदिर, भूल जाते हैं। दुख की एक खास बात है कि दुख आता है ना, भगवान को भी साथ में लाते हैं, और सुख में माया से और जटिल हो जाता है कि माया की तरफ और जाता है। फिर देवता सब दूर होते रहे। तो पापा ने लाइक जाते थे, और जो तेल चढ़ता है ना, पीपा पहुंचा देते थे कि तेल का पीपा, वो पहुंचाया, लाइक पहुंचा देते थे, वो नहीं जाते थे। फिर सपने में आके बोले कि ना, और धर्मा सेठ इधर, उन्होंने ऐसा हालत खराब कर दिया ना कि एक गलती की वजह से कि वापस डाउन कर दिया। उनका ये कि ना पर्चा है कि तुम गलत करोगे ना, तुरंत, ना 1 दिन, ना 2 दिन, ना 3 दिन, दूसरे दिन आपको दिखेगा। देवनारायण भगवान के पापा ने 2 गलती किया, फिर देन डाउनफॉल आया 2-3 साल। फिर ऐसा रहता है कि ना अगर ये तकलीफ आई, फिर इसी बीच है ना भगवान ने अपना
फेस नाराज हो गए वो गलती की वजह से जो टच किया। तो उन्होंने ना धर्मगादी के देवता हैं 3 लोग के, एक बार नाराज हो गए। 12 साल तक कोई भी ना नहीं मना सकता उनको, 12 साल तक नहीं देखेंगे। फिर ये इधर उनके गुरु भी नाराज हो गए, रूपनाथ जी। तो ये चलता रहा। फिर है ना अभी घर बनाया तो नज़र तो लगेगी लोगों की, तंत्र तो करेंगे लोग। गांव में ऐसे ही सिस्टम है, गांव में किधर भी नहीं बना था। पहला घर था जो उन्होंने बनाया था पक्का घर, वो भी उनकी कृपा से, घोड़े वाले बाबा की, देवनारायण भगवान की। तो बनाया वो भी 2 मंजिला, वो भी देखोगे तो लाइक उस समय बड़ी बात थी 2008 में। तो फिर किया। फिर देन पापा उधर से बीमार होने लगे, लोग तंत्र करने लगे, लाइक अलग अलग चीज़ें भेजने लगे, कोई जिन्न भेजने लगा, कोई सब चीज़ भेजने लगा। अभी उन देवता हमारे साथ में नहीं है, नाराज हैं, तो दूसरों ने घर बना लिया। मोस्टली इंसान परेशान क्यों है? क्योंकि अपनी गलतियों से और अपनी जड़ को भूल जाते हैं। हम शहर आ गए, फिर देन वो देवता को तो भूल गए। देवता तो परिवार जैसा हमको रखता है कि मेरा बेटा आएगा और मिलेगा मुझसे, तो भी इंतजार करते हैं। तो उन्होंने बहुत पूछा कराया, बहुत कि ना लाइक मद्रास। मैं तो यही बोलूँ कि ना पूछा मत करो किसी के पास जाते हो ना कि मेरे बारे में बताओ, इससे पितृदोष और भारी होते हैं। अपने ना कुल के देवता के पास जाओ, उधर अरदास करो, अर्जी करो। कैसे नहीं मानेगा भाई? तुमने वैसा तप रखा है क्या उनको मनाने का? 21 दिन तक उधर रुको, मनाओ, करो। फिर दिन पापा का चल रहा था। यही मैं चिप देखता था कि क्या है ये, क्या आ रहा है। वो भी जाते थे भगत लोग, आपको पता रहेगा, ये वर्ड सुना रहेगा, भगत, ओझा। नहीं, ये भगत की उनके ऊपर देवता की सवारी आती है। अच्छा, मतलब हाँ बोल सकते हैं जो सिलेक्टेड पीपल रहते हैं, जिन लोग पे देवता आते हैं। हाँ, देवता आते हैं। तो उनके ऊपर भी पूछने लगे, लाइक पूछा कराने लगे। उन लोग यही बोलते थे कि उधर चले जाओ। उधर जाते थे, देवता बोलते थे कि तुम उधर जा रहे हो तो वही ठीक करेगा, तुम मत आओ, दूर दूर भागो। खाली मेरे पापा को रुकना था और अरदास करना था। तो सब चीज़ें ठीक ही नहीं हो रही थी। लाइक मैं बचपन से देख रहा हूँ, देवता आ रहा है, बोल रहा है कि ये ठीक होगा, ऐसा है वैसा है, फिर ये है वो है। फिर देन हम लोग में पितरों को स्थान देते कि बोल रहे कि, और फिर मेरे दादा को बिठाया, दादा ऑफ हो गए थे 2012 में। फिर पितरों को स्थान देते कि सपने में आते और बोलते कि स्थान दो। वो जाते, पितृ लोग जाते तो उनके गण रह जाते हैं। तो मेरा परिवार कैसा है, जैसा मैंने बसा के गया ठीक है कि नहीं, तो हम स्थान देते थे। लाइक वो भी शरीर में आते, अमावस का उनका जागरण रहता है, साल में एक बार उनको भी पूजना रहता है, पितरों को स्थान दिया जाता है प्रॉपर। आप राजस्थान जाओगे ना, हर एक जगह पे कोई ना कोई देवता बैठा रहेगा। भूत को भी देवता बना देते हैं, वो भी देने लग जाते हैं, सात्विक बन जाते हैं। आप इधर से गए तो उधर मूर्ति मिलेगी, हर घर में पितर बैठा हुआ है। और पितर बैठाने का भी एक कारण ये है कि माया चाहिए। अगर पितरों को पूछते तो पितर खुश रहेंगे, देन पैसा। देवता आपको मटेरियल चीज ही दे सकते हैं, फिर देन मटेरियल तो मिल जाता है, फिर भूल जाता है भाई इंसान उनको, पितरों को ही। तो पितर ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। 90% प्रॉब्लम पितरों की रहती है और 10% प्रेत बाधा। तो ये सब है। तो उनको स्थान दिया, तभी भी फर्क नहीं पड़ा। फिर देन पापा गए ही नहीं, 2 साल तक गए ही नहीं। देन वो गए जिस दिन ना कि माफ़ कर दो, शनिवार को। फिर उनके ना सेना रहती है, मधुमक्खी जिधर वो स्थान लिए है ना, उधर मधुमक्खी का स्थान रहता है, बड़े बड़े। तो मधुमक्खी ने उनको डंक मारा। पापा बोले निकल जाते, नहीं तो मधुमक्खी पीछे पड़ जाएगी। डंक मारा, देन वापस आए। गलती थी इसलिए तो काटा, उन्होंने दिया अंदाजा, ओके चलेगा, ये सब देख रहा हूँ। फिर पापा एक और अभी रिसेंटली लॉकडाउन लगा था 2019 में, तो भी भगत को भोपा बोलते हैं। भोपा इज लाइक देवनारायण भगवान की सेवा भोपा करते हैं। भोपा जी रहते, पंडित कोई नहीं करता है। क्योंकि उसमें भी एक स्टोरी है, क्योंकि ना पंडित ने ना, जब उन्होंने अवतार लिया था ना, पंडित ने, ब्राह्मण लोग उनको मारने आए थे। अच्छा, तब उन्होंने पर्चा दिया था। तो उसका एक स्टोरी मैं बता देता हूँ। देवनारायण भगवान का जन्म 968 विक्रम संवत में हुआ था, जो अराउंड 1114 साल पहले। अभी उनका जन्मदिन आके गया है, जब मैं आपसे कॉल कनेक्ट किया था। तो अब 1114 साल हो गए, तो उनका जन्म हुआ था। जिस दिन कॉल किया उसी दिन बर्थडे था ना। हाँ, तो पहाड़ जैसे उनका जन्म हुआ ना, कि साधु माता थे, उन्होंने जब तपस्या की थी। फिर देन भगवान सपने में आके बोले कि
कि मैं तेरे घर पे अवतरित लूँगा 12 साल बाद। ये टाइम बताया 4:15 बजे, ब्रह्म मुहूर्त, माघ का महीना, ये जगह आ जाना। फिर देन वो गए, उनके साथ थी हीरा गुजरी और वो साडू माता। सब बगड़ावत तो मर गए थे। बगड़ावत की अलग स्टोरी है, ये नेक्स्ट टाइम बताऊंगा बी में जो है। तो फिर देन गए, फिर देन उन्होंने अवतरित लिया, जिससे पहाड़ फटा। फिर देन कमल निकल के ना उसमें अवतरित लिए देवनारायण भगवान। फिर देन उनको लेके गए। फिर देन उनको राण के राजा थे, वो नहीं चाहते थे कि इनका कुल बड़ा हो रहा है ना, वो बड़ा होगा तो बदला लेगा उनके पापा का। तो फिर उन्होंने ब्राह्मण को भेजा। एक्चुअली वो उसके भी जन्म लिए ना, तो किले का जो रहता है ना छत, वो छत पूरा है ना टूट गया था, हिल गया था, वो गिर गया था। और है ना वो सोते सोते है ना बेड रहता है ना, बेड से गिर गया जो राण का राजा था। तो वो सोचा ये क्या हो रहा है भाई मेरे लाइफ में। तो उसको अशुभ चीजें होने लगी लाइफ में। तो पता एक दिन में पता चला। फिर देन उन्हें ब्राह्मण को बुलाया, क्या चल रहा है क्या चल रहा है। तो उधर एक ब्राह्मण आया और उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे अवतार लिया है, इधर है। तो फिर बोला कि ना जो भी ब्राह्मण इनको मारेगा ना जाके, तो उनको मैं गांव दे दूंगा दान में। तो फिर वो गए, जो बंदा गिर गया था उसने बोला, हाँ जो राजा था ना, राण का राजा। तो फिर उनको भेजा, 4 ब्राह्मण गए, बोले छोटा तो बच्चा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। वो एक ब्राह्मण था जो आया था और गायब हो गया था, जिन्होंने बताया कि विष्णु भगवान का अवतार है। फिर दिन गए, फिर इधर एक स्टोरी है। फिर आए वो घर के इधर। फिर हीरा गुजरी ने दरवाजा खोला। फिर बोले कि हीरा गुजरी ने बोला साडू माता को कि ब्राह्मण आए, कुछ दान दे दीजिए। तो उन्होंने गेहूं का कट लेके आए, तो गेहूं भी मना कर दिया, बोले कि हम भोजन करेंगे, भोजन करेंगे। फिर उनको पता चला कि इधर सूरज पूछते रहता है मारवाड़ी में, जब तक सूरज नहीं पूछते तो ब्राह्मण खाना नहीं खाता उधर का। तो तुम्हारे इधर तो है ना लाइक बच्चा हुआ है, कोई नया नवशिशु हुआ है उधर उनके इधर। तो फिर बोले कि हम खाना नहीं खाएंगे। तो वो बोलती कि साडू माता का ऐसा है कि मेरे सूरज पूछते मतलब नाम जब तक नहीं रखते हैं। अच्छा। बच्चे का करके नामकरण रहता है, नामकरण। तो फिर ये था, तो हम नहीं खाएंगे। फिर ये हुआ कि साडू माता ऐसे सती तपस्वी मातेश्वरी। तो फिर उन्होंने बोला कि हमें खाली हाथ नहीं छोड़ो, कुछ तो रास्ता होगा, दिखाइए। फिर वो 4 ब्राह्मण ने बोला कि यहाँ से 3.5 कोस तांबेश्वर की बावड़ी है, उधर से आप पानी लेके आओ और मैं उधर से वो पानी से हाथ और पानी पीऊँ मैं, हाथ धो के, तो मैं खाना खाऊंगा। उनका प्लानिंग था कि उनको इधर से भेज देंगे। और हीरा गुजरी तो खाना बनाने में व्यस्त हो गई थी। फिर इधर से निकले, 3.5 कोस होता है, 1 कोस होता है 3 किलोमीटर, अराउंड 9 किलोमीटर प्लस रहेगा। तो वो गए। फिर जैसे जैसे जा रहे, फिर देन उधर बंदर आ रहे हैं, साडू माता जी। तो उनको पता नहीं, बंदर उनको बता रहे कि जाओ कि ना उधर 4 लोग आए, क्या है ये सीन। बंदर बता रहे, वो विश्वास नहीं की। तो ये था। फिर वो तांबेश्वर की बावड़ी में गए, पानी ले रहे थे। तो और समय तांबेश्वर की बावड़ी है ना कम टाइम ले रहा था। वो जैसे जैसे एक स्टेप नीचे जा रहे थे ना, पानी और नीचे जा रहा था। फिर एक स्टेप जा रहे थे, पानी और नीचे जा रहा था। पानी भी चाहता था कि जल्दी ना जाए। तो फिर उन्होंने अरदास किया, भगवान ये क्या चल रहा है। तो वो पानी नीचे जाना हुआ बंद, उधर से पानी लेके निकले। ये अलग स्टोरी हो गई, उधर से जा रहे। फिर इधर ही इसी समय 4 ब्राह्मण बैठे। तो अभी पालने में अंदर कमरे में देवनारायण भगवान। 4 ब्राह्मण में से पहले को बोला कि तुम जाओ पहले। जब पहले गया, वो बंदा गया, उन्होंने रूप चेंज कर लिया बच्चे ने। हाँ, 3 लोग के मालिक को, बुढ़े बन गए एकदम, दाढ़ी वाड़ी पूरा मरने जैसा, कि पूरे मरने जैसा हो रहा है। ये बोला, वो सोचा कि ना ये पहले से मर रहा है, इसको मार के मतलब क्या, 1-2 दिन में ऐसे ही मर जाएगा। वो आ गया वापस। फिर दूसरा गया, उसने देखा कि हट्टा कट्टा जवान मूछ पूरा। वो देखा कि भाई ये मेरे से पंजने वाला नहीं, ये मेरा ही गर्दन काट देगा। तो वो भी वापस आ गया। फिर तीसरे गया। तो फिर उन्होंने देखा कि है ना 64 जोगनी भैरव, काला गोरा भैरव उनको ना पालना दे रहे हैं और भैरव उनकी रखवाली कर रहे हैं। तो वो देख के ना उनको है ना डर गए वो, लाइक फिर है ना अंधे हो गए। फिर उनकी चोटियाँ रहती थी ना, तो पूरा उनको है ना बांधा, तो उधर हो गए।
फिर ना लाइक उन लोग निकलने लगे, भाई जाओ ये तो 3 लोग के मालिक हैं, ऐसा ऐसा हमसे पाप हो गया है। फिर देन निकले। फिर हीरा गुजरी आई, बोली कि ना खाना खा लो। उन्होंने बोला कि ब्राह्मणों ने कि ना हमारा पेट भर गया है, हम नहीं खाएंगे, क्योंकि इतने चमत्कार और इतना पर्चा दिया उन्होंने। तो फिर वो निकल गए उधर से। तो यही है कि उन्होंने ना ये पहला पर्चा दिया था। तो पर्चा मतलब चमत्कार। चमत्कार, हाँ चमत्कार। अभी ये सब चीजें हैं ना जो मैं बोल रहा हूँ, ये ना 700 साल पुराना पढ़ होता है, एक कपड़ा रहता है, उसके ऊपर ना कुल्लित की गई है कि ना उनके लाइफ में क्या क्या हुआ है। वो पढ़ को ना भोपा पढ़ाता है, ऑटोबायोग्राफी टाइप्स। हाँ ऑटोबायोग्राफी टाइप, जो 700 साल पुरानी उस पर लिखा है। जब पढ़ाते हैं ना धीरे धीरे, वो दिया को लेके जाके पूरा ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, पूरा स्टोरी मैं 2-3 ही बता पाऊंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत पर्चा दिया है जो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ। तो देवनारायण की पढ़ बोलते हैं। तो लाइक पापा ने भी बोला था ये मन्नत, तो ये पढ़ा है, तो मेरे को इसलिए याद है कि उनका पूरा स्टोरी का गान होता है, ढोल नगारे बजते, फिर देन वो बोलता है, नाम लिया जाता है। बहुत मारवाड़ी भाषा रहती है, मारवाड़ी समझ सकते हैं। तो वो देखा था मैं बचपन में, तो उधर से ये स्टोरी बताई जा रही है। फिर ये आई साधु माता, बोले चलो ये हुआ ये सब, फिर एक पर्चा ये दिया। फिर उनका दूसरा पर्चा था कि फिर ये छोटे बच्चे हैं, उनकी मम्मी को टेंशन कि इन लोग है ना, एक को डायन भी आई थी, उसने ना डायन को भी भेजा था राण के राजा ने, वो भी है ना गोल गोल घूमने लगी, वो भी उधर ही खत्म हो गए। उनको भी पर्चा दिया था। फिर उधर से उनको टेंशन आने लगा साधु माता को कि ना इधर रुकेंगे तो ये बच्चे को बड़ा कैसे कर पाऊंगी मैं, वो बेचते जाएगा। फिर देनो मालवा को आज बोलते MP। तो बोले कि मालवा चले जाते उनका पीर मम्मी पापा के गांव में, तो उधर बड़ा करेंगे। तो अभी इधर सब जगह पता चल गया अपने। फिर उनके जो 2 भाई के साथ और एक ग्वाल गायों की सेवा करते थे, तो निकल रहे थे। फिर उधर सेना है ना बॉर्डर पे तैनात हो गई कि कैसे जाएंगे। फिर देन वो बच्चा है, वो चेक कर रहे कि बच्चा कोई लेके तो नहीं आ रहा है। उनको आया लाइक कि देवनारायण भगवान। फिर वो फिर उनके पास आई सेना कि उन्होंने बोला कि ये झोली में क्या है। फिर साधु माता टेंशन में आ गए, अभी देखेंगे कि इधर ये है तो भाई हमको जाने नहीं देंगे आगे। तो फिर वो बोले झोली में क्या है, वापस बोला उसने। फिर झोली में ना उन्होंने खोला ना, गाय का बछड़ा था। अरे अभी क्या नाइस। ये अभी भी है, सबूत है, जाओगे ना तो मिलेगा। ये कहाँ पे है एग्जैक्टली? ये राजस्थान में ही है। ये सबूत कहाँ पे मिल सकता है? लाइक भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा में देन मैं आगे स्टोरी बताता हूँ, बहुत जगह है। ये तो छोटा सा उनका चमत्कार था। फिर देन वो बछड़ा बन गया। फिर भगवान क्या बड़ी लीला है आपकी, साधु माता खुश हो गए। फिर देन लेके गए, फिर देन उधर ही बड़ा किया। उज्जैन साइड को ही मालवा बोलते। फिर देन उधर ही छोटे बड़े हुए। फिर उधर भी बहुत चमत्कार दिखाया, गायों को चराते थे भगवान। मेरे गुज्जर समाज को इसलिए ना उधर ही अवतरित देते। मेरे को ऐसा लगता है कि ना गायों के जो करीब है ना, उधर ही भगवान अवतार लिए ज्यादातर। आप देखोगे ना, जो गायों के लिए रक्षा करने तक खत्म हो गए, वही बाद में देवता बने। इतनी महिमा है गौ माता की। तो वही सेवा चराते थे, करते थे। फिर देन वही बड़े हुए। फिर उधर है ना इनके मामा थे चोचू भट्ट। पप्पा का बदला लेना है, अभी बड़े होंगे रहेंगे देवनारायण भगवान। उनको बताना पड़ेगा कि ना तेरे पापा के साथ अन्याय हुआ, कैसे छल से मारा गया 24 भाई को, तो देन बदला लेंगे। फिर देन वो राजस्थान से मालवा आए। फिर साधु माता को टेंशन हो गया कि मेरा बच्चा ये सब चीज़ में फंसेगा, कुछ हो गया तो अहित। फिर आए मामा चोचू भट्ट, पहले तो नहीं मिला रहे थे। फिर चोचू भट्ट आए। फिर देन देवनारायण भगवान पता चला उनको मेरे मामा है। फिर उनका है ना बहुत अच्छा कनेक्शन बना। इनके चोचू भट्ट और देवनारायण भगवान जब साथ में रहे ना, बहुत सारी अनगिनत स्टोरीज है। उसमें से भी अभी एक स्टोरी सुनाता हूँ आप। फिर आए, फिर साधु माता सोचे कि है ना ये उससे पहले बताए इनको समाप्त कर देते हैं, क्योंकि इंडियन पुत्र मोह रहता है। माँ के लिए पुत्र मोह से बढ़ के क्या है सब। तो फिर उन्होंने खाना 2 रखे, एक में जहर डाला था और एक में नहीं।
देवनारायण भगवान तो अंतर्यामी भाई, तीनों लोग के मालिक। तो उन्होंने प्लेट स्विच कर दी, मोहम्मद श्री आप ये खाओ, मैं ये खाऊंगा। फिर देन उन्होंने खाया, फिर खाया कुछ नहीं हुआ। फिर लाइक जहर को जब उन्होंने थूका ना बाहर जाके, तो नीम का पेड़ था, नीम का पेड़ था, तो नीम है ना कड़वा हो गया। उधर ही नीम देव बोलते कि है ना आपने ऐसा क्या कर दिया भगवान की, ना अभी मैं कड़वा ही रहूँगा। तो पहले नीम कड़वा नहीं था इतना, तो अभी लाइक ये भी स्टोरी है कि ना नीम जब से ना कड़वा हो गया, हमारे इसमें पढ़ में लिखा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि टेंशन मत लो, तुम मेरे साथ पूजाओगे, मेरी पूजा, आपकी पूजा होगी मेरे साथ, और इसी से ही मैं न्याय करूँगा, नीम के पत्ते से ही मैं न्याय करूँगा। तो यही स्टोरी था कि नीम कैसे कड़वा होगा। नीम का पेड़ देखोगे ना, नीम का पेड़, नींबोली मीठी रहती है बट पूरा पेड़ कड़वा है। तो यही स्टोरी। फिर एक ये चीज़ से भी छोछू भट्ट जी मरे नहीं। फिर छोछू भट्ट को बोला कि है ना तुम्हें ना नहा के आओ, पड़ का पेड़ है, पड़ का पेड़ मतलब बरगद का पेड़, जंगल में, उधर एक मस्त नदी है, उधर तुम नहा के आओ, मस्त आराम आराम करके आओ, तब तक चलते हैं। तो फिर वो छोछू भट्ट बेचारे भोले वाले उधर गए, नहाया वाया, बट उस पेड़ पे 64 जोगनी 52 बेरों थे। तो 64 जोगनी ने उनको खा लिया पूरा खा लिया, उनके बॉडी को, आतड़ी हड्डी वड्डी से लेके सब 64 जोगनी ने एक एक हिस्सा खा लिया। फिर इधर देवनारायण भगवान उनको आभास हुआ, फिर इधर घोड़ा लिया उन्होंने, उनके घोड़े का नाम लीलाधर था। फिर घोड़े पे सवार हुए, एक छलांग लगाई घोड़े ने, और है ना छतर बना उनके ऊपर, सोने का छतर बना, हाथ में गुलाब लेके ना उधर पहुंचे। फिर उधर आए, बोले कि तुम लोग ने ये क्या कर दिया। मान नहीं रही थी ये 64 जो बोले तुमने क्या कर दिया, अभी का अभी निकालो इनको, जो तुमने खाया है, इनकी हड्डियाँ पसली जो खाई अभी का अभी निकालो। नहीं मान रही थी। फिर ना उन्होंने चमत्कार दिखाया, फिर वो भी है ना नतमस्तक हो गए, ये कि 3 लोग का मालिक यही है। फिर देन पूरी बॉडी उन्होंने बनाया, फिर उनको वापस जीवित किया। 52 कलाओं के मालिक भी बोलते हैं उनको। 52 कि ना वो है ना उनके मामा ऑफ हो गए थे ना, उनको वापस जिंदा किया। 64 जोगनी आपको पता है कितनी बड़ी एंटिटी है। हाँ 64 जोगनी आपको पता है ना। तो यही सब है। उधर 52 बेरूर भी थे। तो फिर बोले कि अभी हम कर तो दिया है बट आपके साथ ही चलेंगे। तो तब से 64 जोगनी 52 बेरूर साथ में ही चलते हैं उनके। फिर ये एक स्टोरी था, उनको जिंदा किया। ये साक्षात है। हाँ मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये 1114 साल अब पहले ही जन्मे। हाँ तो ऐसे चमत्कार तो मतलब जो पावरफुल डीटीज रहते हैं, जो अवतार लेते हैं, उनके पास उतना पोटेंशियल रहता है कि किसी को जिंदा भी कर सकते हैं। अभी मेरे घर में स्वामी समर्थ है इधर। हाँ स्वामी समर्थ जी, ठीक है। तो उनके मर्जी के बिना घर में कोई नहीं आता है। हाँ ठीक है। पॉडकास्ट भी उनके, जैसे आपने पापा ने पार्टनर बनाया, तो वैसे पार्टनर भी नहीं, उनका ही पॉडकास्ट है, उनके हिसाब से चलते हैं। स्वामी समर्थ जी को मैं भी मानता हूँ। तो इसीलिए उन्होंने कितने जनों को ऐसे छू के जिंदा किया था कि चल रहे उठ रहे। तो पता है कि होता है। गुरु की महिमा सबसे बड़ी है, ईश्वर से भी गुरु तत्व है यार, वो गुरु तत्व इज बेस्ट। अभी जो हमारे भी जो जीवित गुरु है वो भी बोलते हैं गुरु को पूजो। हाँ जो गुरु को पूजेगा वही गुरु तत्व को फील करेगा, और वो उसकी महिमा सबसे बड़ी होती है, क्योंकि गुरु ही परमेश्वर से मिलाते हैं। एक्जेक्टली। तो आगे क्या हो गया? तो फिर यही हुआ। फिर देन ओके, फिर बोले चलेगा। फिर उनको जिंदा किया। फिर देन निकले, वो इधर आए। फिर रास्ते में आते आते धार नाम की जगह रहती है, उधर पीपल देव करके एक औरत थी जिनको बहुत कोढ़ था और लाइक सिंह आ गए थे, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में 24 बगड़ावत को ख़त्म किया था। वो मातेश्वरी माँ शक्ति की अवतार थे, बट श्राप मिला था उनको बगड़ावत से, उनकी पत्नी से। तो वो जूझ रहे थे, बट उनको खाली यही पता था कि 3 लोग के मालिक आएंगे, सिर्फ देखेंगे ना कोढ़ का बीमारी और ये सिंह सब ठीक हो जाएगा। फिर जैसे ही उन्होंने देखा कि लाइक क्या हो गया है, फिर उन्होंने जैसे ही देखा ना
कोड वोड सब खत्म हो गए, दिन जो ये था पूरे लाइक ठीक हो गए वो। उनका ये भी चमत्कार था। ये सब लिखा गया है ना वो ये सब उसमें? लिखा गया है, प्रॉपर वो जगह भी है। हाँ। इनकी महिमा सबसे बड़ी है। कलयुग के देवता, न्याय के देवता भी बोल सकते हैं। धर्म गादी पे बैठते हैं। इनके बिना कुछ ये हो जो पॉसिबल नहीं है, ऐसा हमारे में मानते हैं। आपकी कुल देवता है ना ये मेरे इष्ट देवता है। इष्ट और कुल देवता आपकी? हमारे कुल देवी है करणी माता, करणी माता, जो चूहों की देवी है। हाँ हाँ। देशनोक में विराजमान है। आपने बताया कि आपने बताया? मेरे भाई ने बताया था, हमारी कुल देवी है वो करणी माता। उनकी भी ब्लेसिंग है बहुत। तो उन्होंने जैसलमेर और बीकानेर बसाया था, राजपूतों को वापस खड़ा किया था राजस्थान में। परशुराम जी ने खत्म किया था। नहीं, वो अलग स्टोरी है। वो उस समय अहम आ गया था राजपूतों में, तो उनको दिखाना जरूरी था। हमारे गुरु है। तो इसके बाद और स्टोरीज है आपके पास लाइक इसके रिलेटेड क्या क्या हुआ था? हाँ, फिर ये हुआ, फिर दिन वो गए इधर गए, फिर पर्चा बता रहा हूँ, इनके चमत्कार बता रहा हूँ। 3 चमत्कार बता दिया हूँ जो मैं बचपन से सुनता हुआ आ रहा हूँ। तो कोढ़ की बीमारी ठीक हुई। उन्होंने अपना जीवन जो लाइक बीमारी लोग, गरीबी लोग, तो उनकी सेवा करके ही ठीक किया उन्होंने। ज़्यादातर कोढ़ के लोग ठीक हो जाते, आयुर्वेद का देवता भी बोलते हैं इनको। तो यही सब है। तो उन्होंने इधर भी बहुत चमत्कार दिखाए। वापस राजस्थान में आए, फिर बदला लिया बहुत। तब से वो जिधर जिधर गए ना कि पहाड़ झुक गए उनके ना स्वागत के लिए, कि तीनों लोग का मालिक आ गया है। तो वो चीज़ें अभी भी राजस्थान में और पहाड़ पे ही बैठते हैं। आप आओगे ना, लाइक आपको मौका मिला या बेलापुर में भी जाओगे ना, या वसई में भी जाओगे ना, जिधर बैठे हैं ना वो, इधर 2 स्थान है। वसई में कहाँ पे? वसई में हाईवे की साइड ही है, आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। और बेलापुर में अगर आप फाइनेंशियली बहुत टफ लाइफ से गुजर रहे हो, किधर भी आपका काम नहीं हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, एक बार उधर अर्जी लगा दोगे ना, आपका न्याय कर देगा। मुंबई में आ गए हमारे लिए, इससे बड़ा देवता क्या है? तुमको आने की जरूरत नहीं है, मैं आता हूँ। चलो जाते हैं, मैं देखना चाहता हूँ। देख के आते हैं। उनकी कृपा है तो जाते हैं, हर साल हम भी जाते हैं। गाँव जाना पड़ता था हर साल, 2 बार जाना पड़ता है, एक तो भाजी छठ और जागरण पे, जब देवता आए थे धरती पे और गए थे तब। और अर्जी जैसे आपने बताया वो प्लेट्स लगा के वैसे ही होते हैं, या फिर सिर्फ प्रे? आप प्रे भी कर सकते हो, प्रे भी कि आपका दिल से आपने सुन लिया, काम हो गया। उनकी कृपा इतनी है। आपको लग रहा है स्पेसिफिक काम नहीं हो रहा है, करेक्ट आंसर चाहिए, तो वो दे सकते हैं। तो बेलापुर में और वसई में, जैसे अभी बताया मैं आपको। राजस्थान में तो पहाड़ पे ही बैठे हुए हैं। हमारे गांव में मंदिर है उनका, 600-700 साल पुराना। तो वही नदी है ना हमारे गांव में, अगर आपको स्किन रिलेटेड बीमारी होती है, तो नदी में कोई भी पानी लगा दे हुए तो ठीक हो जाते हैं। वो खोलन भी रहता है उनके मूर्ति पे, जो पानी चढ़ता है ना, जो पानी बचता है, अगर आपको स्किन रिलेटेड इन्फेक्शन है, बीमारी है या आपको। और अभी तो उनके नाम से ना कैंसर का इलाज भी होता है। आपने सुना रहेगा, अभी प्रचलन में आया है। ये मैं अभी सर्च किया तो वो व्हाइट कलर का घोड़ा है, पीछे भैरव है, आगे भी भैरव है, कुत्ते और नीचे नाग है, और ऊपर छतरी है। छतरी, यही रूप लिया था उन्होंने एग्जैक्ट। नाइस 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 नाइस। अभी देवमाली करके उधर से ही ना वैकुंठ गए थे वापस देवनारायण भगवान। बहुत सारी चमत्कारी स्टोरी है। मैं जितना चाहता था कि बताया आपको, जितना मेरे को पता है और है, बट आधी पता है तो मजा नहीं आएगा। एक बार मैं कलेक्ट कर लूँ वापस तो वो और पार्ट्स कर लेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं अपने तो पास। वो फिर ना वैकुंठ गए थे, फिर देवमाली से गए थे। तो उधर उनका देवमाली मालासेरी में उन्होंने जन्म लिया, और देवमाली से वैकुंठ गए थे ऐसे साक्षात। पहले मूर्ति नहीं थी, ईंट की पूजा होती थी, तो उनको ईटा का श्याम भी बोलते हैं देवनारायण भगवान। उधर भी पहाड़ झुक गए। वो गांव की खासियत है कि है ना, वो गांव में आज तक कोई चोरी नहीं हुई है। उधर उनका ही घर, उनका ही मंदिर पक्का है, बाकी सब कच्चे हैं। ये विधान है। अगर कोई पक्का घर बनाएगा ना, देन देवता का दोष लगेगा, वो टूट जाएगा या कुछ होगा। तो अभी रिसेंटली बेस्ट विलेज टूरिस्ट का अवार्ड दिया है गवर्नमेंट ने। अच्छा।
उनकी कृपा से ही। हम्म, तो लाइक अभी लोगों को अभी कैंसर का भी इलाज हो रहा है। तो कैंसर का इलाज कैसे होता है फिर? लाइक उधर किसी को फर्स्ट स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे, हाँ, तो उधर जाके झाड़ा लगाने से उनके नाम से है। हम्म, उधर भोपा जी है जो वृद्ध आदमी है, देवनारायण भगवान के नाम से झाड़ा लगाएंगे, फिर वो बंदा ठीक हो रहा है। बहुत लोग आ रहे दूर दूर से, फॉरेन से भी आ रहे हैं। बाबा का चमत्कार है, कलयुग के देवता है वो। आयुर्वेद के देवता ऐसे ही नहीं बोलते हैं, उनके साथ भैरव बाबा, माँ काली, नाथपंथी सब चलते हैं। अभी वही फोटो देखा तो सब है उसमें, फोटो में डिटेल दिखाया है ना, आगे भी और पीछे भी। एक साइड पे भैरव बाबा, बटुक भैरव है, एक साइड पे काल भैरव है। तो दो एक भैरव। परचम लेके है और एक इसको क्या बोलते हैं अपना, जो हवा मारते हैं उसको, उसको भूल गया मैं, वो एक लेके है। वो दोनों यस उनकी सेवा कर रहे हैं, हाँ, सेवा के लिए। सेवा के लिए। तो यही है, उनकी महिमा बड़ी है। तो वही हम इनको मानते हैं, इष्ट देवता है मेरे। नाइस नाइस नाइस। तो उनकी कृपा से। एनीथिंग मोर दैट यू हैव टू शेयर? इसके अलावा भी कुछ है तेरे पास शेयर करने के लिए? बिकॉज यू टोल्ड मी सो मेनी थिंग्स। तो और भी सुनना है बहुत मुझे। बहुत है, बट मेरे को भी अधूरा ज्ञान मैं देना नहीं चाहता। नहीं जो जितना मेरे को पता है मैंने आपको बताया, जो बचपन से सुनता आ रहा आप हूँ। जो मंदिर बांधे हो तो उसके बारे में भी बताओ। हाँ, वो अभी कंटिन्यू होगा। हाँ। फिर ये देवनारायण भगवान का, हमारे इष्ट देवता का स्टोरी था, बहुत है। इतना थोड़ा शेयर किया हूँ मैं कि लोग जाने। अगर मुंबई से ही हो तो मैं ना आपको सबको सजेस्ट करूंगा कि अगर फाइनेंशियली आप बहुत डाउन जा रहे हो, काम नहीं हो रहा है आपका, तो एक बार उधर विजिट कीजिए। बाबा को बोलिए, वो आपकी सुनेंगे दिल से, और है ना काम होना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ पे एग्जैक्टली वो भी बता ना। बेलापुर में सर्च करो, देवनारायण मंदिर, बेलापुर वसई, 2 मंदिर है। पहाड़ पे ही बैठे, वो भी है ना सपने में ही आए थे। वो बेलापुर का भी स्टोरी अलग है कि इधर ऐसे प्रकट हुए थे। लाइक वो जोत है ना, ऐसा जोत दुपेड़ना रहता है धूप का, तो जोत लाके है ना स्थापना करते हैं राजस्थान से लाके। तो उनका भी एक स्टोरी है, वो अभी मेरे को पता नहीं है बेलापुर में कैसे प्रकट हुए, तो उधर भी है उनका। तो प्रॉब्लम में हो कोई तो जाओ उधर, विजिट करो, बाबा को अरदास करो तो काम होगा। अगर आपका देवता रुष्ट है तो आपके देवता को भी मना के लाएगा। उनकी कृपा है इतनी। बहुत सात्विक देवता है, बट पी के मत जाना। मैं पहले ही सजेस्ट करता हूँ, तीन खा के पी के मत जाना, 3 दिन पहले छोड़ के जाना, मैं सजेस्ट करूंगा। अगर तुम गए, कुछ बीमार हुए, कुछ हुए, नो भरचुक। नो हरचुक, क्योंकि सात्विक देवता है, उनको नहीं चलता है ये सब। जो फोटोज भी भेजे थे वो भी मैं दिखाऊंगा लोगों को। लाइक हाँ। वो बेलापुर का ये जो पता है? नहीं, जो फोटोज भेजे वो मेरे गांव का है, वो अभी आपको मैं बताऊंगा। तो ये स्थान देवता है जो मैंने फोटो भेजे ना, लाइक। तो ये सब हुआ, फिर ये सब चल रहा था। अभी वापस आते बैक टू विलेज। अभी स्टोरी बताया मैंने देवनारायण भगवान की, तो अभी गया। फिर बचपन में लगता था कि मुझे कि मेरे साथ में भी है कृपा है। मैं ये सब चीज़ों को नहीं मानता था भाई। मुंबई में रह रहे, पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियर, ये क्या होता है भाई? कोई शरीर में आ रहा है, ये ऐसा वैसा। जब इंसान पे बीतती है ना, तब जानता है कि है ना भाई, ये सब चीज़ होती है। अभी मैंने मोस्टली देखे तो मेरे भाई ने मेरे को स्पिरिचुअली बहुत बताया कि इधर जा, तू इधर जा। तो वैसे ही मैं करते आ रहा हूँ, हनुमान चालीसा, देन बजरंग बाण का पाठ, ये सब करते हुए आ रहा हूँ। तो गांव में लॉकडाउन हुआ, फिर दिन हम गांव गए। गांव जाने के बाद मेरे पापा पूछा करा रहे थे एक दूसरी जगह, वो भी देवता है, स्थान देवता है, सगस जी, बाड़ा वाले। हाँ, बाड़ा वाला देवता। तो उधर पूछा करा रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं ये। तो फिर उन्होंने भी रास्ता दिखाया, उन्होंने भी बहुत हेल्प किया। उनका भी यही है कि तुम सही हो तो काम करेंगे, नहीं तो गलत हो तो नहीं करेंगे। तो ये सब हो रहा था। फिर दिन में गांव में था, फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारे खेत में, वो हमारे इधर ही खेत में कट के मरे हैं। लाइक कि जो संत के पास चला गया वो देवता ऐसे ही हो गया। जो रूपनाथ जी बड़े संत हैं, तो उधर ही कट के हमारे इधर ही मरे हुए हैं। राजस्थान की भूमि खाली नहीं है, राजस्थान खड़ा रहा, इसलिए अभी आज हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान के आगे इस्लाम पहुंचा नहीं। हाँ, ऐसा बोल रहे हैं। लाइक कि उन्होंने जोर देन लड़ना, पूरी पीढ़ी की पीढ़ी खत्म कर दी अपनी, खाली है ना देश की रक्षा के लिए। तो ये सब है। हम लोग के इसमें देखने वाले उधर से भी देखते हैं ना, तो रुष्ट हो जाएंगे। रुष्ट नहीं होंगे, लाइक कि
उनका मेरे को धर्म भी फर्क नहीं सही है, पड़ता हमारा वैसे। धर्म भी सही है। वैसे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं तो तो खुला खुला वो बोल देता यही है। मेरे को हंसने को आता है जब सामने वाले बोलने लगते हैं ना, तो मेरे को हंसने को आता है। तो यही है कि ना रुका है जो हम्म, लाइक कि वो कट के मरे रहते या अकाल मृत्यु मरे रहते या जिसकी इच्छा बहुत हो रहती है, जो संत के पास रहते तो ज्ञान मिल जाता है भगवान का, दिन वो देवता के रूप में आते पूजाते हैं। तो हमारे खेत में थे तो उन्होंने बोला कि ना खेत में जाना, उनको ना चावल चढ़ाना, वो देवता है, अभी भटक रहा है, अभी तक देवता नहीं बना है, ये काम करेगा तुम्हारा। तो उनको है ना चावल चढ़ाया, फिर देन ये वाला मैं बहुत आगे बोल दिया स्टोरी, चावल चढ़ाया सब याद रखना। फिर दिन में उधर ही था, उधर है ना मेरे को है ना झटके आ रहे, भाई मेरा शरीर हैवी हो गया है, ये क्या हो रहा है, मुड़ो क्या हो गया, मैं सोया था अचानक है ना मेरा नींद उठा, ऐसा लगा कि कोई चीज़ खींच रही है। तो फिर गया, उन लोग जैसे ही कासा चढ़ा है, फिर जोत आई, जैसे धूप पे देते हैं ना घी और चावल, तो इतनी बड़ी जोत आई, तो देवता एक्टिव हो गया वो। फिर दिन में उधर पापा मम्मी को चिल्ला के निकल रहा हूँ, तुमने ये गलती किया वो किया, वैसे वैसे चलते चलते मैं घर पे आ गया, 2 किलोमीटर दूर जाना, तो चल के मैं घर पे चल दिया। फिर पापा बोले कि धूप दे रहे तभी भी नाटक कर रहे, तो वापस आया मैं, प्रणाम किया, भगवान माफ़ करना, जो भी है कृपा करना। वो केर के नीचे था, केर मतलब 400 साल पुरानी केर है हमारे खेत में, केर का पेड़ है जो आपने देखा रहेगा फोटो में, धुआं के पेड़ हैं, कांटे कांटे वाले होते हैं, वो केर के पेड़ के नीचे। तो इससे पहले मेरे साथ हुआ था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं फ़ोटो शेयर करूँगा, मेरा भाई चला रहा था, फिर 24 टायर का ट्रोला रहता है ना, गाड़ी चला रहे वो बंदे ने ना लेफ्ट साइड ज़्यादा घुसा लिया, हम लोग इधर लेफ्ट साइड से आए, तो पूरी गाड़ी अंदर आ गई, मैं उसमें बचने नहीं वाला था, 1 इंच से बचाऊँ, पता नहीं कोई देवता थे क्या थे, इधर से मेरे को पकड़ा, मेरा भाई भी था, वो भी बोल रहा था कि ना बच कैसे गया, आज तो ज़िंदगी मिल गई, वैसा पकड़ा, कोई था, मेरे को लगा कोई पकड़ा, आँख में बोला, आँख बंद कर लिया, भगवान के पास जा रहे, अभी कुछ नहीं हो सकता। फिर उठाया, मेरे को ऐसा लगा कि कोई मेरे को उठाया, वो गाड़ी से दूर किया, और मैं नीचे गिरा ना, तो ऐसा लगा कि गद्दे पे गिरा। तो मैं सोचा कि एक दिन में पूरा वैसा था सदमे में कि ना जिंदा कैसे बच गया। तो फिर मैं सोचा कि ना मेरे को है ना अब तक चले जाना चाहिए था, तो ये हुआ, मैं कैसे बच गया, मेरे दिमाग में यही चल रहा है। तो फिर पता नहीं, फिर ना हमारी भक्ति जागी हनुमान जी से, तो पहले सपना आया कि देख कि फिर दूसरे दिन सपना आया कि हम लोग झंडा चढ़ा रहे हैं, मैं और मेरा भाई। तो है ना हम लोग ने क्या सोचा कि है ना झंडा चढ़ाएंगे बजरंग बली को, हम भी बजरंग बली के भक्त। तो इतना बड़ा झंडा चढ़ाया ना, 3 किलोमीटर से देखोगे ना वो झंडा आपको दिखेगा हनुमान जी के मंदिर में, लाल कलर। फिर देन जैसे ही झंडा चढ़ाया, फिर देन उसके आपके 1 हफ्ते बाद ही है ना ये जो चावल चढ़ाया था, वो चावल चढ़ाया। फिर पितृपक्ष भी था, पितृपक्ष में पितरों को भी मनाया, जो भाई के थ्रू की ऐसा ऐसा करो, भाई जो मेरा भाई है जो बुक में लिख दे ना, वो देवता की वाणी, वो कोई बदल नहीं सकता। तो उन्होंने लिखा कि ऐसा ऐसा करेंगे तो सब ठीक होगा। तो वो सब स्टेप किया। फिर देर मेरे को सपना आया, अराउंड 4 बजे मेरे को सपना आया रात को, बुखार आया जबरदस्त। फिर देन उल्टी उल्टी हुई, मैं बोला ये क्या हो रहा है। फिर आँख खोला ना, वापस सोया, मैं देखा ना तो 2 लोग थे। एक तो बोल सकते जो देवनारायण भगवान को पूजता है भोपा, वो था एक, और एक घोड़े पे सवार ठाकर था। ठाकर बोले तो राजा शासक उधर का, जिसने जोगदारी किया था नाथपंथी से आशीर्वाद लेके। तो उनका सर कटा हुआ था। मैं देखा ये देवता भाई घर के बाहर है, क्या सीन है ये। ओके चल कुछ नहीं है, सपना था, उड़ जाते अभी। तो मॉर्निंग में सपना, एक दिन सोया, ये सब हुआ। फिर दिन हाँ चलो हो गया। ये सब चीज़ों में विश्वास नहीं करने का, मेरे को नॉर्मल बीमार है ये सब है, वो ठीक है। तो फिर मेरे को एक दिन तक सिर्फ है ना रोना आ रहा है, सिर्फ ऐसा बैठ रहा हूँ ना, सिर्फ रोना आ रहा है, आंसू निकल आ रहा है, आंसू निकल रहे हैं। मैं बोला ये क्या हो रहा है भाई, मैं रोना नहीं चाहता हूँ, मैं रोना नहीं चाहता, तो मेरे आंसू क्यों निकल रहे हैं। एक दिन तक ऐसे ही बैठा रहा, ऐसे ही बैठा रहा। लाइक कोई कटती बात कर देना, गलत बात कर देना, तो मेरे को गुस्सा आ जाता है। मैं बोल देता हूँ कि ना कि ऐसा वैसा है, मेरे को सब पता है, तो ऐसा बोल देता हूँ। फिर सो गया, रात भर नहीं सोया मैं। फिर चलो भगवान का नाम लिया, वापस सो गया मैं। रात भर भी नींद नहीं आई, थोड़ा नींद आया, वापस उठा। फिर सुबह जैसे ही उठा तो ये पूजा करा रहे थे सगत जी के इधर। तो मैं उधर गया, मैं उनको सिर्फ जाके बोला कि मेरे को रोना बहुत आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है। तो बोलते हैं ना तो जोर से रो, तो मैं रोया जोर से।
क्योंकि वो देवता रो रहा था, क्योंकि वो दुख देख के रोने लगा कि मेरे पापा इतना स्ट्रगल किए ना, और दुख देख के किए ना कि मैं पीछे कैसे हुआ कि ना लोगों ने ना इतना हालत खराब कर दिया, तो दुख देख के रोने लगा। जैसे जैसे आया ना सब बताने लगा देवता कि ये है, ये है, ये है, किधर क्या हुआ था, किसके घर में क्या है, पूरा नेगडिया गांव है ना, ये इसने ये किया, वो किया, सब बताया उन्होंने। हाँ, तो फिर उन्होंने बताया कि जो देवनारायण भगवान का जो मंदिर है वो तलई है, तालाब के इधर है, तो ऐसा करके रखा था कि ये ना पूरा गटर का पानी वो तालाब में जाता है। तो उन्होंने उसके लिए गुस्सा किया, तो उन्होंने क्या बोला था कि उन्होंने जो आया ना देवता, वो बोला कि है ना जो अगर है ना सरपंच को सरपंच बनना है ना, वो है ना तालाब को है ना सरपंच बना दूंगा, और तालाब को ठीक करेगा ना, गटर के पानी को दूर करेगा ना, तो सरपंच बना दूंगा। तो सब उस समय बोला था। उस समय अराउंड 8 घंटे तक मैं पता ही नहीं मैं किधर हूँ, मैं होश में नहीं हूँ, मैं कंट्रोल कुछ चीज का नहीं बताया जा याद रहा। आ रहा था कि लाइक समझ में आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं? नहीं, पहले बार में कुछ समझ में नहीं आया, खुद को देख रहा था मैं कि लाइक सवारी आती है तो लाइक हमारे हाथ पैर में कंट्रोल नहीं रहते हैं, सब उनके ऊपर कंट्रोल रहते हैं, जो गन रहते हैं। तुम्हें दिखता है, सुनाई देता है? नहीं, ऐसे स्लीप अपने जैसे आप को state देखते रहता है? बस, अपने आप को देखते हैं मतलब? कि ना तुम क्या कर रहे हो, बस सेम स्टेट रहता है, अपने आप को देखते हैं। बड़े ना बाद में धीरे धीरे पता चलता है कि ऐसे बाहर से अपने आप को देखते हैं? हाँ, बाहर से, यहाँ समझे अभी, ये ऐसा सीन रहता है। फिर ये हुआ, ओके चलेगा, तो पापा खुश हो गए, पापा भी रोने लगे। फिर देन वो जैसे ही आए तो सब देवी देवता आ गए, जिसके पितर बंदे थे उसके पितर आ गए। फिर जो पापा भी थे, पापा भी रोने लगे, पापा को भी आ गए देन देवता, कि लाइक पूरा ये ऐसा सीन रहता है। तो फिर ये सब हुआ, मैं बोला ओके ये चीज़ भी होती है दुनिया में, विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास नहीं कर सकती। इधर ही पढ़ाई किया और ये सब चीज़ें भी होती हैं। सूक्ष्म में बहुत चीजें होती है जो लोगों को पता नहीं रहती है। हाँ, तो मैं बोला ओके ये सब चीज़ भी होती है। जैसे जैसे सब चीज़ में किसी के भी आँख में देख लूँ तो आउट ऑफ कंट्रोल सब चीज़ दिखता था। जैसे मूवी चलता है ना सिनेमा, देवता बताता है कि देख इसने ये किया, ये पूरा सिनेमा में बताता है, ये करेगा तो ये ठीक होगा। फिर देन बहुत बहुत केसेस भी सॉल्व किए उन्होंने। फिर देन वही मंदिर उनका है। तो लाइक कि 5 साल हो गए थे, 2019 21 अक्टूबर को ये सीन हुआ था। मेरे को डेट याद है अच्छे से। तो अभी का बात है मतलब 2019 की बात कर रहा हूँ, जब हाँ, आए थे देवता। अभी हुआ ना, अभी 6 साल 6 साल हुआ 6 उसको। साल तो भाई। तब की बात है। तो ये हुआ ये सब, तो पापा को तभी भी प्रॉब्लम, अभी लाइक इतना देने के बाद भी पर्चा लाइक जिन्होंने किया था ना तंत्र मंत्र सब उनका उल्टा होने लगा। लाइक कोई भी हॉस्पिटल जाने लगा, देन सबको डर बैठ गया कि अभी हमारा होगा क्या। तो देन देवता बोलते कि ना इतना तड़पाया है ना, मौत तो मैं नहीं दूंगा, मौत ऐसी दूंगा कि ना तुम भी भीख मांगो कि मौत आ जाए। तो वैसे ही सिनारियो अब करके रखा हुआ है। उनका न्याय के देवता है, लाइक कि वो भी गण है। तो फिर उनके बारे में मेरे को पता चला कि ये माँ भवानी के भक्त हैं। फिर देन रूपनाथ जी इनके गुरु हैं। फिर देन ये ठाकर है, वो बोलते कि 12 खेड़ा का मालिक हूँ मैं। कोई देवता आना रहता है ना तो सपने में आएगा, बताएगा ऐसा है वैसा है। तो सपने आए, देन उनको स्थान दिया। फिर उनको पिछले साल ही स्थान दिया है 2024 में। 4 साल तक नहीं दिया। जब है ना पापा की हालत खराब हुई ना, फिर देन उन्होंने स्थान दिया। स्थान कोई नहीं देना चाहता है देवता को, मैं भी नहीं देना चाहता था कि स्थान दूं। तो मैं उन्होंने मेरे पर भी बहुत, 1 साल था कि सर घूमता ही रहता था, रात को नींद नहीं आना। फिर देन ये बट इसी बीच तब से उनको मैंने वापस धारा, नाम लिया, फिर बहुत सारे केसेस सॉल्व किए। लाइक मेरा एक मोमेडियन दोस्त है, लाइक उसको वीज़ा चाहिए था यूके का, मेरे पास आया, बोला कि मैं तो बोला वाला इंसान, बोला कि ये ना थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में देखता हूँ छोटा मोटा। तो बोला तू एस्ट्रो देखता है ना? मैं बोला एस्ट्रो तो नहीं, मैं बता सकता हूँ कि ना फेस रीड करके कि क्या सीन है। तो मैंने उसको देखा, बोला कि तेरे गांव में वाइट कलर का क्या बोलते हैं उसको, दरगाह है, उधर चादर बाकी चढ़ा देना, और जिस दिन वीज़ा है तो उसके दूसरे दिन अजमेर ख्वाजा शरीफ के चादर चढ़ा देना, तो तेरा काम हो जाएगा। उसको यूके का वीज़ा नहीं, यूएस का वीज़ा मिला। बाबा ने उसको है ना उधर दिया। बाबा ने क्या बोला, मैं बाबा से पूछा अभी इसको क्या बोलूँ करने। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि गुड़ चना मंदिर में जाके चढ़ा देना। उसने मेरे साथ जाके गुड़ चना चढ़ाया हनुमान जी के मंदिर में, क्योंकि हनुमान जी को भी बहुत मानते, क्योंकि साथ में चलते हैं। जो ये देवता है बड़े देवता को मना के काम कराते हैं।
उनके भक्त हैं। तो सब चीज़ों में देवनारायण भगवान को भी बहुत मानते हैं, जो ये स्थान देवता है। घोड़े वाले बाबा बोलते हैं इनको, सगस बोलते हैं। लाइक पूजा से पहले भूत बोलते, शक्तिशाली जो अच्छा काम करना चाहते हैं, फिर देन उनको पूजा पे में लेके बताते ऐसे वैसे, तो इनको स्थान दिया। फिर देन पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, वीडियो है मेरे पास। फिर ये पहला केस रिसोल्व किया, उसको है ना यूएस में अभी है, कर रहा है मास्टर्स, जॉब मास्टर्स कर रहे हैं। हाँ मास्टर्स कर रहे हैं। फिर देन दूसरा केस, बहुत सारे केस रिसोल्व किए। अभी रिसेंटली 2 महीने या 3 महीने पहले का है, और एक बंदा है जो भिवंडी से, ये लाइक 1.5 साल से उसकी बीवी नहीं आ रही थी, कुछ अनबन से, या उसकी लाइक जेठानी ने है ना कुछ कर दिया था कि दिमाग दूर करने का, ऐसा नाम नहीं बताते तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सीन हो रहा था। तो फिर वो देवता आया, वो घर पे ना दारू वारू पी के मस्त पी के आया, बड़े दिल से आया। वो बोला कि ना पंकज से बात करनी है मुझे, किसी ने बोल दिया था कि हो जाएगा इधर काम, तो पंकज से बात करनी है। तो आया ऊपर, पापा बोले कि दारू से तो छाट पड़ता है, हम लोग है ना दारू पी लेते हैं ना, उनको भी घर में नहीं लेते हैं। बड़ो दिल से आया ना, तो मैं उनसे पूछा ना तो आने दो। तो फिर आया देवता, फिर दिन उनको हुक्का चढ़ता है, सिगरेट हुक्का, आपको पता रहेगा, फोटो में भेजा था ना, हाँ। वो हुक्का था। हाँ। तो लाइक वो अरदास किया भगवान, वो आए दिन वो बताया, 3 बात ही बोला, एक गलती, दूसरा प्रॉमिस, तीसरा इतने दिन में काम हो जाएगा। 41 डेज में ना तंत्र मंत्र यंत्र करने से, सिर्फ खाली एक वचन से ना उसकी बीवी 41 डेज में आ गई घर में। तो ये बड़ा चमत्कार है। ये गण है, देवता है, स्थान देवता हो गया। लाइक हम पूछते हैं सगस जी, ये हर राजस्थान में मिलेंगे। सगस जी बोलते हैं, कोई मामा देव बोलते हैं, गोगा जी भी आते हैं, देन उनके गणिका आते हैं। पूरा राजस्थान में इनको काम दिया हुआ है कि संभालो छोटे छोटे क्षेत्रों को, तो स्थान देवता है। तो यही स्टोरी था, उनका केस रिजोल्व हुआ, और बंदा अभी बोला है कि राजस्थान में आता हूँ। तो उसने बोला कि चावल चढ़ता है, मैं बोला कि चावल चढ़ा देना, इससे बोला चावल और घी चढ़ता है उनको, चावल और घी, कासा बोलते, मीठा चावल। मैं बोला तू राजस्थान आना पड़ेगा तुझे। तो राजस्थान, वो बोलता है मैं नहीं आऊँगा, आपको मैं दे देता हूँ, आप कर लो। मैं बोला कि ना तुम्हारे देवता और तुम दोनों की बातें मेरे को के बीच में लेके आ रहे हो, मैं तो चाहता भी नहीं था उस समय। तो फिर उसका एक केस रिजोल्व हुआ, फिर अरदास करने से ही भगवान से। फिर दिन बहुत सारे केसेस हैं। फिर अभी बता रहा था, जिस दिन आपका कॉल आया उसके दूसरे दिन रात में कंसल्ट कर रहा था, मेरा ही फ्रेंड है, तो वो 3 महीने से पूछ रहा है, बट उसको मैं बता नहीं रहा हूँ। बट इसके लिए यू डोंट चार्ज और एनीथिंग ना? नहीं, मैं कुछ नहीं लेता हूँ, मैं लूंगा ना, रूल है, मार पड़ेगी। नहीं भाई, बाबा 12 साल तक है ना पूरा निचोड़ के है ना वाट लगा देंगे, नो चार्जेस। एक्चुअली जो देवता का जो लगता है ना वही रहता है बस। अगर आप दान पुण्य से दोगे तो ये बाबा बोलेंगे तो ही लूंगा, नहीं तो नहीं। भगवान की दया से सब कुछ है कि ना, आगे वाले से लेने की जरूरत नहीं ये है। स्टोरी से पहले मुझे प्रोसेस जानना है कि लाइक हाउ डू यू कम्युनिकेट, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वो कैसे बात करते हैं, और तुम्हें कैसे पता चलता है? ओके, लाइक ऐसा रहता है कि पहले ही ना मैं सवारी लेता था देवता का, कि उनका है ना चाबुक रहता है, आपको पता रहेगा। तो उनको लाइक धूप ध्यान करके बुलाना रहता है, धूप करके घी का, और चटक रहता है सूखा नारियल। तो वो जोत करते, देन उनको अरदास करते, ढोल वाले रहते, ढोल बजाते। फिर देन इनको बुलाने के लिए देवनारायण भगवान के नाम जो रहते, 5 लोग रहते पंच के, वो नाम लेते हैं। तो नाम लेते लेते है ना वो देवता आते प्रॉपर वे में। तब जब वो बोल देवे ना कि एक वचन निकल गया ना, एक लोकी लकीर कोई बदल नहीं सकता, वो होना ही होना है। राजस्थान में हर क्षेत्र में मिल जाएगा, जैसे आपने कंतारा देखा रहेगा, तो वैसे ही इधर का भी सीन है। क्षेत्रपाल देवता, क्षेत्रपाल स्थान देवता, तो वही तो राजस्थान में हर जगह है। तो वैसे ही जो प्रोसेस रहता है, बुलाते, फिर देन अभी किन किन को, मैं तो देखो इंजीनियर हूँ, ये सब चीज़ों को विश्वास नहीं करता हूँ, बट जब आए देवता चाबुक लेके, फिर दिन चाबुक नॉर्मल इंसान मारेगा तो लग जाएगा या बेहोश हो जाएगा, वो जितना वजन रहता ही है, आपको भी पता रहेगा। फिर आते दिन वो चाबुक रहता है, देन वो जो प्रोसेस रहता है, फिर देन गेहूँ रहता है ना, गेहूँ घर से गेहूँ लाना पड़ता है,
अन्न, तो उसमें देख के बताते कि क्या तकलीफ है, तो वो गेहूं में दिख जाता है। पहले है ना 3 बार तो है ना जांचेंगे कि तू सही है कि गलत, परीक्षा लेंगे। वो बोलेगा कि ना अगर साफ मन से आया तो 1 बार में ही काम हो जाएगा, नहीं तो 3 बार परीक्षा लेते हैं। ऐसे काम नहीं करते कि ये ना संयम आस्था है कि नहीं, विश्वास पे टिका है, तो बताते ये सब। देन यही प्रोसेस है। फिर मैं बोला कि उसी माइक ऊपर कर ले हाँ बरोबर, हाँ तो यही फिर मैं बोला ये आए ओके चलेगा, सब चीज़ें पता लगने लग गई। फिर देन है ना मैं सवारी लेता था, फिर हर संडे को इनका लगता है गद्दी, तो फिर ये बताया ये सब। फिर मैं बोला कि सिंपल वे में ही बताऊँ, इतना प्रोसेस मत रखो। तो उन्होंने बोला कि हनुमान जी की साधना कर, हनुमान जी को जप। तो नॉर्मल हनुमान चालीसा में जब पाठ करता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं मेरी लाइफ में, सिंपल सा हूँ। हनुमान जी और शंकर भगवान को जल चढ़ा, इससे ज़्यादा नहीं। यही 2 बड़े हैं, इनकी सेवा कर। उनके जरिए मैं ना भगवान की फील कर पाता हूँ, जैसे हनुमान जी को, शंकर भगवान को। तो वही जो फीलिंग रहती है ना वो बता नहीं सकता, उनकी कृपा ही है, अनएक्सप्लेनेबल है वो मैं बता नहीं सकता क्या है क्या नहीं। हाँ तो यही हुआ। तो फिर वो ऐसा फिर इंट्यूशन, जब मैं पूछूंगा ना कि आगे वाले का क्या प्रॉब्लम है, गेहूँ देखूंगा तो फिर नाम बताएगा तो ठीक, नाम नहीं बताएगा तो तभी भी मैं आंख बंद करके पूछा क्या है, तो दिल से आवाज़ आती है। इंट्यूशन बोलते हैं ना कि मन में से बात आ रही है, तो ऐसा लगता है कि आमने सामने बात कर रहे हैं एक जन दूसरे जन। तो बताते हैं कि ये तकलीफ है, ये कर ले, क्रिस्टल क्लियर आवाज आता है मन में। हाँ जब वो आते हैं ना क्रिस्टल क्लियर आवाज आता है, तो ये प्रॉब्लम है, ये है। फिर मेरे को पूरा मूवी दिखाएंगे, क्या है, क्या किया इनके पूर्वजों ने, क्या किया क्या नहीं किया। फिर देन उसके घर पे विजिट करेंगे। अगर है ना अगर आप कोई भी देवता पितरों के परमिशन से आपके घर पे नहीं देख सकता है, पितर सबसे बड़े हैं। अगर आपके पास कोई पूछा लेने आ रहे तो उनके पितरों से बात करेंगे देवता की क्या प्रॉब्लम है। अगर पितर रुष्ट रहेंगे तो बता देंगे कि पितर रुष्ट है, किस वजह से रुष्ट है, या अगर किसी ने कुछ तंत्र किया है, क्या किया है क्या नहीं किया, सब पूरा लिस्ट डाउन कर देंगे। तो सिंपल सा प्रोसेस रहता है। अगर कोई तंत्र करने वाला गुण छोड़ता है, गुण मतलब कि तीर छोड़ता है, अगर वो तीर को उसको वापस है ना खत्म करना है, अगर कोई गुण छोड़ा है तो आपके पास भी गुण होना चाहिए कि वो खत्म हो। तो अगर किसी ने तीर छोड़ा है तो फिर लाइक वो भी इधर से ना अपनी शक्तियाँ भेजते हैं, गुण को गुण काटते हैं। लाइक कोई भी चीज़ हो, मसान तंत्र हो गया, यंत्र हो गया, वो सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इनके साथ देवनारायण भगवान के चेले हैं जो तीनों लोग के मालिक के सब समर्पित हैं। दिल साफ रहेगा तो चुटकी भर में काम कर देते हैं। तो मैं बता रहा था यही कि उन्होंने कैसे किया, लाइक कि पूरा मूवी दिखाते हैं कि क्या है क्या नहीं है, पूरा आवाज़ चेंज हो जाता है। मेरे को मारवाड़ी भी नहीं आती थी। क्या बात कर रहे हो? मारवाड़ी भी नहीं आती है भाई। मैं गया नो, जो देवता होते हैं मारवाड़ी में ही बोलते हैं, लाइक गीत के साथ बोलते हैं। मैं इधर ही मुंबई में ही रहा हूँ, 2 साल में 1 बार गाँव गया, 1 साल में 1 बार गाँव गया। बिल्कुल नहीं आती मारवाड़ी? अभी थोड़ी थोड़ी आने लगी है, पहले नहीं आती थी। तो ऐसा इधर ही मुंबई में ही हम पले बड़े, तो यही था। फिर मारवाड़ी में आके बोल रहे थे, तो मैं बोले क्या सीन नहीं है, बोला चमत्कार है भाई। तो यही था। फिर उन्होंने भी बोला है मेरे को कि ये ना गुरु की खोज कर, अभी शंकर भगवान ही गुरु है अपने, तो वही करेंगे, उनको ही बनाया है सब, वही रास्ता दिखाएंगे। जब मिलेंगे फिजिकल फॉर्म में मिलना रहेगा तो मिल जाएंगे गुरु। 28 देखते हैं आपका, पूछ ले एक बार पूछ ले, भी उनके ऊपर है। मेरे बारे में पूछ ले एक बार। नहीं अभी उसका अभी मैं थोड़ा वो रखा हूँ, अभी मैं ज़्यादा कनेक्ट नहीं रहता हूँ, ज़्यादा उस समय रहेंगे ना ध्यान। पॉसिबल मैं बोल रहा है कि पॉसिबल आज इफ ही इज पॉसिबल, इससे पॉसिबल है तो ये पूछेगा मेरे से पॉसिबल इज आई वांट टू नो कि हाउ कैन आई डू बेटर, धर्म स्थापना के लिए कैसे काम कर सकते हैं, ये मेरा मेन मिशन है। लाइक जैसे आपके देवता है ना, वैसे ही मेरा कोर मिशन ये है कि लोगों की हेल्प करना, लोगों का भला करना। हाँ उनका भी यही कहना है, लाइक तो वही करना है। मैं आई वॉज अ कट्टर नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। आई वॉज, मैं 2022 तक 22-23 तक आई वॉज अ कट्टर मैं रोज नॉनवेज खाता था। एंड उससे पहले आई वॉज इनटू इंटॉक्सिकेशन ऑल्सो, थोड़ा बहुत साइकेडेलिक्स पे गया था मैं। बट सडनली माई लाइफ चेंज्ड
घर में सब नॉनवेज खाते हैं, मैं अकेला नॉनवेज नहीं, पूरा फैमिली नॉनवेज खाता है, मैं अकेला नॉनवेज नहीं खाता है. देयर आर मेनी पीपल हु ड्रिंक, बट मेरे कोर फैमिली में से कोई पीता नहीं, बट अदर देन कोर फैमिली देयर आर पीपल हु ड्रिंक. मैं नहीं करता. सो जैसे मेरे में ट्रांसफॉर्मेशन आया, हाउ कैन आई मेक दिस मोर बेटर, ये मुझे जानना है कि हाउ कैन थिंग्स गेट बेटर फॉर मी ऑल्सो. एंड जितना मटीरियलिज्म से पावर भी आएगा, वो पावर दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर पाऊंगा, ये जानना है मुझे. तो दिस इज माई कोर इंटेंशन फॉर एवरीथिंग. तो ये मुझे जानना है. अगर ऐसे कोई है, बिकॉज क्या सीन होता है मतलब, एवरी एस्ट्रोलॉजर हैज फेल्ड, एवरी पर्सन हु हैज केम हियर हैज फेल्ड टू फोरकास्ट समथिंग. कुछ भी बोल देंगे और ऐसे प्रॉपरली बोलने को नहीं आता. मालूम नहीं क्यों. देयर मस्ट बी समथिंग दैट इज प्रोटेक्टिंग टू Okay. सी माई डिवाइन फ्यूचर. बिकॉज अभी रिसेंटली जैसे आप आओगे ना, अभी पॉडकास्ट खोल के देखोगे, आई डोंट नो इफ ही इज गोना वॉच द पॉडकास्ट और नो, बट वो जब बैठे थे ना दो जन, एक थे वो अघोरी थे, और वो जो मेलेडी मसानी मेलेडी का आपको पॉडकास्ट देखा रहेगा, तो वो बैठे थे. तो वो थोड़ा ऐसा शॉक हो गए कि देख के, और घर में भी फील्स और पॉजिटिविटी इतना है कि लेकिन उन लोगों को भी कंफ्यूज हो गया कि क्या है. तो इसीलिए आई वांट टू नो एग्जैक्टली किस रास्ते पे जाना है. देखो मेन रास्ता है सेवा. हाँ, सेवा ही, सेवा कीजिए. सेवा. बट हाउ टू, बोलते हैं ना कि कोर कॉन्शियसनेस जो एस्टेब्लिशमेंट रहता है ना, वो एक्सपांड करना पड़ता है. जैसे हाँ. जैसे आपके भाई बोल रहे कि उनका हो रहा है, जैसे मेरा हो रहा है, बट आई इवन आई हैव अ गुरु, बट वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन नाम का चीज आता है ना कि हाँ, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द मार्क, वो जान. वो देखिए कि आपको है ना कोर से कनेक्ट होना पड़ेगा. वही जो- करना है. कोर से कनेक्ट होने के लिए आपको वापस गांव में जाना पड़ेगा. गाँव ही मुंबई है मेरा, गांव मुंबई है. देन वर्ली है. परदादा रहेंगे. देन वो कौन से देवता को पूछते थे, इधर ही- वो देवता का आशीर्वाद लेना पड़ेगा इधर ही- कि मेनली. कालिका, इधर ही बोल रहे ना, इधर ही सब. हाँ हाँ. जिधर है तू वही लैंड है, वही जगह है. ये 7 आइलैंड्स जब थे ना, हाँ हाँ. तब से हम लोग इधर ही हैं. हम लोग राजस्थान से इधर आए थे, ठीक है, बट 1400s के टाइम पे. ओके. वो हिस्ट्री तो चला गया. तो हिस्ट्री को ढूंढो ना, वो भी उसको राजस्थान में ढूंढना पड़ेगा. ढूंढो. क्योंकि सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि है ना, मेरे को जैसे लगता है कि हम तो इधर आ गए हैं, बट हमारे देवताओं को छोड़ के आए हैं ना. आप अगर एक बार उनसे कनेक्ट हो तो आपको राजा है ना. बिम्बिसा पता है ना, राजा बिम्बिसा जब आए थे इधर, हाँ हाँ माटुंगा को माटुंग रखा था. हाँ हाँ. वर्ली में उनके महल वेल थे. तो वैसे उनके साथ हमारी फैमिली आई थी. उनके सर मेन कोर फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं. उन लोग के हेरिटेज से आए थे. तो ये दिस इज समथिंग डिफरेंट. वील गेट बैक ऑन दिस, बट मेनली अपन ये बात करके कि अभी हाउ डिड यू हेल्प अदर पीपल फ्रॉम दिस पावर दैट यू हैव. कि मेरा ये मानना है कि अपने कोर देवताओं से जुड़ो, कुल देवता, कुल देवता से. वही आपको स्पिरिचुअल वे पे लेके जाएगा, वही सब ठीक करेगा. क्योंकि वही है ना रक्षक है, देने वाला भी वही है, करने वाला भी वही है. ये कोई नहीं बताएगा. हम जाते कि पूछा करने जाते, देन वो अपने देवताओं को हटा के अपनी शक्तियाँ डालते हैं, देन उनके पास स्विच हो जाता है. अगर बात कर रहे हो तो काम करेगा, पैसा दे रहे हो तो काम करेगा. लाइक बहुत होता है मार्केट में, तो पावर स्विच ऑन करेगा. इसलिए ना मैं बेटर सजेस्ट करूंगा कि उधर मत जाओ, अपने कुल देवता के पास जाओ, उनसे अरदास करो. आपको है ना स्पिरिचुअल में आगे बढ़ना है, अच्छा इंसान बनना है, क्योंकि वो आशीर्वाद देंगे तो ही आगे बढ़ेंगे. क्योंकि हम उनके कुल के हैं, क्योंकि हम हमारी पीढ़ी उनको पूछते आई है. तो अगर वो ब्लेसिंग देंगे तो आप अच्छे इंसान, बुरे से अच्छे इंसान भी बन जाओगे. अगर उन्हें दारू पी रहे हो तुम्हें एक बार लगा कि दिल में बहुत गलत काम कर रहा हो, छूट नहीं रहा है, अपने देवता के पास जाओ, उनको अरदास करो भगवान कि ये सब चीजें छुड़ा दें. ट्रांसफॉर्मेशन वाज बिकॉज ऑफ दत्त गुरु इटसेल्फ. उन्होंने मतलब स्वामी समर्थ दत्त गुरु इटसेल्फ, तो उनकी वजह से ही बहुत सारे चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन. अभी नाउ द चेंजेस आर देयर इज बिकॉज ऑफ देम. एंड गुरु तत्व ही है, गुरु तत्व ही है जिसने मुझे आज जो भी हो, जैसा भी हो, उनके वजह से हो. अगर चल रहा है लाइफ मेरा तो भी उनके वजह से, नहीं चल रहा है तो भी वो मेरी वजह से. मैं ब्लेम नहीं करूँगा खुद पे, मेरी गलती रहेगी कुछ भी. बट एवरीथिंग दैट इज गुड बिकॉज ऑफ देम, एवरीथिंग बैड इज देयर बिकॉज ऑफ माई कर्मास.
तो मैं वैसे ही काम करता हूँ, तो मेरा बहुत लॉजिकली बन गया ऐसा माइंडसेट। मैं आपको बेटर सजेस्ट करूँगा कि ना चित्तौड़ में ना माँ काल का बेटे, आपकी कुलदेवी माँ काली है, तो माँ काल का बेटे हो, राजस्थान से आए हो, एक बार लाइफ में उधर विजिट करना। चित्तौड़ की रानी माँ काली, माँ काल का। अभी just- आपको प्रोग्रेस ही ना लाइफ में है ना, इधर हो ना, मैं लिख के देता हूँ, आपका प्रोग्रेस इधर से इधर नहीं हुआ ना तो मेरे को बोलना आप। अभी जस्ट में उज्जैन में कालका माँ का मंदिर है, पता है ना? हाँ पता है, गढ़काली गढ़काली का। उधर गया था, वो बहुत ब्यूटीफुल, मतलब वो मंदिर वैसे देख माँ कैसी माँ का उधर कैसे ऐसे गुस्से में रहते, वो उनको देख के ऐसे मेरे को क्यूटी लगी, मेरे को लगी क्या वे अलग खुश हो अलग गया रूप मैं। दिखाते हैं मातेश्वरी ही मंदिर। वाज स्माइलिंग देयर कि मेरे को अभी ऐसे आंख में आंसू आ गया कि लाइक इट इज सो ग्रेट देयर, आई फेल्ट होम कि शी वेलकम्ड मी देयर। हाँ एंड मेरा महाकाल का भस्म आरती का बुकिंग नहीं हुआ था। सुबह मेरे को रात को फोन आता है कि आपका बुकिंग हो गया है। मतलब किसने किया? ना आप आ जाओ। तो सुबह हम लोग 12 बजे फिर ये कहते हैं, सेकेंड डे हम लोग को नलखेड़ा जाने का था। सुबह भस्म आरती के लिए गए, हम लोग का हो भी गया और निकल भी गए। फिर उधर से बाइक रेंट पे लेके हम लोग नलखेड़ा, एक नंबर मजा है। वो बाबा की कृपा ही थी। हम इंसान सबसे बड़ा मूर्ख है, वो सोचता है कि ना मैं कर रहा हूँ, बट उसको पता नहीं कि करने वाला है ना ऊपर वाला है। उनकी वजह से ना पत्ते सब पत्ता भी गिरता है ना, उनकी मर्जी से गिरता है। हाँ, तो मैं वही बोल रहा ना कि मैं कुछ किया ही नहीं। मैं बाबा है, बाबा जी है करने वाले। आई एम नॉट इवन अ पर्सन। मैं नाखून छोड़, मैं वो स्किन का टुकड़े के बराबर भी नहीं है नाउ, एज अ साधक ऑल्सो और एज अ चरण के धूल के बराबर भी नहीं है। हाँ, मेरा भी यही भी है। दूर, मैं मतलब नॉट इवन शैडो ब्रो। हाँ मेरा भी यही है। वही है, जब होगा तब होगा। बट अभी मेन माई ओनली ओपिनियन इज कि लाइक हाउ कैन आई मेक दिस वर्ल्ड बेटर, अ बेटर प्लेस, बिकॉज जो चीजें देख रहा है, जो चीजें हो रही है अनजस्टिस, वो नहीं सहन हो रहा है मेरे से। देखिए कि अपने कोर से जुड़ो, सनातन से जुड़ो, जैसा बताया कि धर्म पे चलो, सेवा करो, देन जो कोर चीज़ें हैं उनको फॉलो करो, देन है ना आप है ना पहुँच पाओगे, क्योंकि पहले से ही सब लिखा हुआ है कि ये चीज़ को पाना है तो ये करो। नाइस। ये बेस्ट थिंग ये है। सेवा सबसे बड़ा कर्म है मेरे देवता के हिसाब से। सेवा करो, सेवा से बढ़ के कुछ नहीं है। अच्छे इंसान देवा है। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर दिल से, और है जो बताने के लिए? यही है सागर जी का स्टोरी। उन्होंने एक और स्टोरी है लाइक कि एक मारवाड़ी थी, लाइक उसको डायन लगा था। तो वो आई, मैं सिर्फ बैठा था दुकान पे, तो दुकान पे ही देखा मैं ऐसे बैठ के। मैं बोला क्या प्रॉब्लम है? फिर देन देखा जैसे वो खेलने लगी, ये सब मुँह हिलाने लगी। फिर देन बोला कि ये प्रॉब्लम है, कि देवता ने बोला कि ये करो, 5 ज़्यादा नहीं, ना उतारा ना कुछ, खाली बोलते 5 शनिवार हनुमान जी के इधर जाओ, 5वें दिन नारियल रख देना, सब ठीक हो जाएगा, खेलना वेलना बंद। फिर देन वो भी केस रिसोल्व हुआ। बहुत सारे केसेस, छोटे से बड़े, चलते चलते जो बोल देता था देख फाक के सिद्धि वो हो जाता था। दिल से प्रे कर दिया ना कि भगवान कृपा करना इस पे, देन हो जाता था सब। अभी हाँ, तो जिस दिन कॉल किया था, केस रिजोल्व कर रहा था मेरे दोस्त का। तो वही 2 घंटे से पूछ रहा है कि ये सब प्रॉब्लम चल रहा है। लाइक उसका ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर है, अंधेरी में ही है। तो उसका ऑफिस भी बंद हो गया था, बाबा की कृपा से चालू भी हुआ। फिर देन वो पूछ रहा है कि क्या तकलीफें ख़त्म ही नहीं हो रही है, मेरे घर पे जाके देखो ना जरा। तो जैसे ही लाइक कि एनर्जी से तो उधर में गया, घर पे देखा, आंख बंद किया जैसे ध्यान में, तो उधर देखा 3 एंटिटी है, 2 जने और एक लाइक बोलते कि एंटिटी थी जो खिड़की से देख रही थी। मैंने बोला कि 2nd फ्लोर पे जाली लगा हुआ है। मैं नहीं, लाइक कि देवता ने बताया जाली लगा हुआ है, वो उधर से ही नीचे आपके किसी को देखता है, मोटे से पतला कौन हुआ है, तो उसके उधर है ना घूसबम्स खड़े हो गए। क्या सॉर्ट है ये, इसको कैसे पता चला कि जाली है? वो इतने दिन से मेरे को लग रहा था कि जांच कर रहा था कि इसलिए इतना जल्दी काम नहीं हुआ कि पंकज काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मैं काम करता ही नहीं हूँ, मैं खाली भगवान को अरदास करता हूँ। इससे आगे मेरे को कुछ आता भी ना, मंत्र आता ना यंत्र आता, कुछ भी नहीं आता, सिर्फ अरदास। प्रेम में सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो जांच रहा था, फिर दिन बता दिया कि जाली है। अरे बाप रे, उसके दिमाग घुसबम्स आ गए उधर ही फोन पे।
फिर देन वो एंटिटी जैसे ही देखा ना, फिर देवता को गुस्सा आया। फिर देन मैंने भी देखा, फिर सिगरेट चढ़ता है, फिर उनको चढ़ाया। फिर वो एंटिटी को है ना उनका धुआं है उसमें लेके गया। ऐसा लगा कि पूरा दिखा कि उनको पूरा धुएं में जला दिया एंटिटी, क्योंकि बच्चे पे हाथ डाला। उसने बताया कि बच्चा वजन कम हो गया 10 किलो। तो यही था कि मोटे से पतला हुआ। वो बच्चा उसको दिखता था, वो ऊपर से दिखता था खिड़की से। वो बंदा ऐसा बताया कि जब से घर बना है ना, खिड़की को ना ढकने की कोशिश करते हैं ना अपोजिट डायरेक्शन में हवा के, वो खिड़की ऑटोमेटिकली है ना, भले ही छपरा लगाओ या कुछ भी लगाओ, ऑटोमेटिकली खुल जाती हैं। तो वो चीज़ें ठीक की, तो वो एंटिटी को हटाया। जो 2 लेडीज थी, देन एक वो अलग ही था, मैं बोल नहीं सकता नाम पता है, बाद में आपको पॉडकास्ट के बाद बोलता हूँ। बाद में बात कर। तो फिर देन उसको किया। फिर देन वो अभी ठीक है। अभी कॉल आया, अभी गया है अभी कोल्हापुर का ही है। तो देन अभी बताएगा क्या है। उसको 2-3 चीज़ें करने बोला हूँ। मैं बोला मेरी भी जरूरत नहीं है, बस प्रे कर देना, भगवान काम कर देंगे। ज़्यादा कुछ नहीं आता है हमें भी, करने वाले वो हैं। करने वाले तो वही बोलते। नाइस लिसनिंग टू यू पंकज। तो यही सब है। ये एनी लास्ट मैसेज दैट यू वांट टू पास बिफोर एंडिंग दिस पॉडकास्ट? धर्म करो, सेवा करो, कर्म करो, और बस भगवान को याद करो। इससे ये कर लिए बस काफ़ी है। So that is it for today guys. I hope you like the episode. आपको अगर पसंद आया रहेगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है आप कर सकते हो। अगर पंकज से कांटेक्ट करना है तो मैं पंकज का इंस्टाग्राम दूंगा, मैं नंबर नहीं दूंगा, बिकॉज नंबर देने पे 10,000 लोग कॉल करेंगे, पंकज बोलेगा ये क्या हो गया। तो इंस्टाग्राम आईडी नीचे मेंशन करूँगा, आप उनको टेक्स्ट कर सकते हो और उनसे बात कर सकते हो जो भी है। बट तब तक के लिए अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आया रहेगा तो आपको पता है क्या करना है। बाय बाय, शब्बा के, टेक केयर, वॉट एवर इट इज, साइनिंग ऑफ द शांतिम डे। श्री मातृ नमः, अनादेश, जय श्री राम।